नहीं, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि वो बच्चे हमारे शहीद हैं, मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। हमें हंगामा करवाना है, धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि संभल की हिंसा प्रायोजित थी। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को, टीवी चैनल कुछ भी रंग देते रहे, गोदी मीडिया कुछ भी रंग देता रहे, लेकिन ये तमाम दुनिया को पता चल गया है। पुलिस को गोली चलाते हुए भी दुनिया ने देखा है, पत्थर फेंकते हुए भी दुनिया ने देखा है। जिम्मेदार मैं उस जज को मानता हूँ जिसने ये गैर कानूनी फैसला किया है। जिम्मेदार पुलिस को मानता हूँ, और पुलिस की गोली से मरे हैं वो मरे नहीं है, उनकी हत्या की गई है। संभल की हिंसा प्रायोजित थी, और मुश्किल ये है कि वो लोग जिनका काम है देश में माहौल ठीक बना रहे, वो लोग इस किस्म का माहौल बना रहे हैं। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एक सर्वे हो चुका था, जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था, कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ था। इसके बावजूद संभल के मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सर्वे को लोग गए, सर्वे हुआ बाकायदा, संभल के मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरे सर्वे की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर ज़रूरत थी सर्वे की तो उसके साथ वो भीड़ क्यों गई जो गैर सरकारी लोग थे। तकलीफ उन लोगों को ये थी, दूसरा सर्वे जो किया गया उसका असल मकसद ये था कि पहले सर्वे में जो वो चाहते थे कि लोग रिएक्शन दें और फसाद हो, मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और अपने संभल को अमन टूटने नहीं दिया। लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है, धार्मिक नारेबाजी की गई, और वो जो पत्थर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मार कर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। असल वाक़या ये है। अब इसको टीवी चैनल कुछ भी रंग देते रहे, गोदी मीडिया कुछ भी रंग देता रहे, लेकिन ये तमाम दुनिया को पता चल गया है। पुलिस को गोली चलाते हुए भी दुनिया ने देखा है, पत्थर फेंकते हुए भी दुनिया ने देखा है, और इस बेईमानी को भी दुनिया ने देखा है। हमारी मुश्किल यह है कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, और देश की न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है, देश की पुलिस दुनिया में बदनाम हो रही है, देश का जो प्रशासन है ये दुनिया में बदनाम हो रहा है। आप कह रहे हैं न्याय पसंद जनता है, संभल की जनता न्याय पसंद है, और जो वीडियो सामने है उसमें तो खुल के जो है पथराव करती हुई वहाँ की जनता दिखाई दे रही है। नहीं, आप कह रहे हो नहीं, कौन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, ये है असल बात।
कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी जो संभल की हो ही नहीं सकती। कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं जो संभल की हो नहीं सकती। संभल की जो वीडियोस हैं उनमें पुलिस गोली चलाते हुए भी नजर आ रही, पुलिस पत्थर फेंकते हुए भी नजर आ रही। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों ने तो अपने घर बंद किए हुए पुलिस के डर की वजह से। मुसलमानों का कोई घर खुला हुआ नजर नहीं आया मुझे। और संभल को इस वक्त पूरी तरह कैद में रखा हुआ है। बाहरी कोई जाके वहाँ क्या हो रहा है देखना चाहे तो वहाँ देखने की इजाज़त नहीं है। मैं परसों जाने की मैंने कोशिश की, मुझे बॉर्डर पर रोक दिया गया। अब मैंने सुना जुमे की नमाज का वहाँ ऐलान हो रहा है कि जुमे की नमाज लोग अपने घरों पर पढ़ें। ये कतई गैर शरई ऐलान है। वहाँ के उलमा इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि जुमे की नमाज में खुतबा होता है और जुमे की नमाज बाजमात होती है। जुमे की नमाज हर जगह पढ़ी ही नहीं जा सकती। जहाँ जुमा कायम है सिर्फ वहाँ जुमे की नमाज हो सकती है। तो लोगों जामा मस्जिद से ये ऐलान करवाया जा रहा है। पता नहीं पुलिस के दबाव में पुलिस कर रही है या पुलिस के दबाव में वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी कर रही है, लेकिन जो भी कर रहा है ये खिलाफ शरा है। जुमे की नमाज सिर्फ उस मस्जिद में हो सकती है जिसमें बाकायदा जुमा कायम है। जो संभल दंगे में जो 5 मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार मैं उस जज को मानता हूँ जिसने ये गैर कानूनी फैसला किया है। जिम्मेदार पुलिस को मानता हूँ, और पुलिस की गोली से मरे हैं वो मरे नहीं है, उनकी हत्या की गई है। उनकी हत्या की गई है ताकि पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा सके। अच्छा मौलाना साहब, अब तो तमाम सीसीटीवी आ गए जिसमें महिलाओं को जेल भेजा गया है और सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रही है पत्थरबाजी करते हुए। भाई सिर्फ संभल की महिलाएं या संभल के बच्चे क्यों मार रहे हो, क्यों जेल भेज रहे हो? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, पत्थरबाज हैं। इन सारे मुसलमानों को जेल भेज देना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके क्यों कर रहे हो? एकदम करो, एक साथ करो। जो व्यवस्था हिंदुस्तान में बनी हुई है, ये जो नया सनातन आ गया है, सरकारी सनातन, ये हमारे देश को तबाह बर्बाद करने का काम करने वाला है। जो असल सनातन है वो हिंदू समाज के लिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो असल सनातन है वो चारों शंकराचार्यों के पास है, और वही उनके रास्ते में हिंदू समाज नहीं रह रहा है, बल्कि सरकारी सनातन। पहले का सनातन हमने देखा था, बचपन से देखते आए कि वो ये कहता था कि जीव हत्या पाप है। और आज का सनातन जो है, ये सरकारी सनातन जो है, वो ये कहता है कि मानव हत्या पुण्य का काम है। तो सनातन में इतना बड़ा फर्क आया है। आम हिंदू इस चीज़ को महसूस क्यों नहीं कर रहा है? आम हिंदू को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अभी संभल का मामला शांत नहीं हुआ था और गरीब नवाज की पे भी बताया जा रहा है कि वो मंदिर है। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये क्या धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार लोग हैं? मैं ये कहता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में ऐसी याचिकाएं जो भी आती हैं वो याचिकाकर्ता पर पनिशमेंट होना चाहिए, उस पर जुर्माने लगाया जाना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि ऐसी याचिकाएं कबूल भी की जा रही हैं और फिर उन पर ऑर्डर भी किया जा रहा है, तारीख भी डाली जा रही है। ये न्याय है या अन्याय है, ये हमारे हिंदू समाज को देखना चाहिए। नहीं, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि वो बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूँ, उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। कल मेरा इरादा है, कल जुमे के बाद मैं इंशाल्लाह निकलूँगा और वहाँ जाऊँगा। मौलाना साहब, जिस तरह से आपकी दिल्ली में भी परमिशन रद्द कर दी थी, अब अजमेर का जो मामला आया है अजमेर दरगाह, उसमें मंदिर बताया गया। नहीं, मंदिर तो भाई वो कहीं भी बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने मंदिर हैं, क्या उतने मंदिरों से आपके भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? उन्हीं मंदिरों में सुनी जाएगी जहाँ पे हमारी दरगाहें हैं या मस्जिदें हैं। भगवान आपका आपके दिल में अगर होता तो भगवान
आपकी सुनता, लेकिन भगवान आपके दिल में नहीं है, मंदिर की खोज नहीं है, असल में नफरतें कैसे भड़काई जाएं, असल मसला ये है। जो 5 मौतें हुई हैं, मैं उन लोगों को जो इस किस्म की याचिकाएं लेके जा रहे हैं उन्हें कम दोषी मान रहा हूं, लेकिन वो जजेस ज्यादा बड़े दोषी हैं जो ऐसी याचिकाओं को कबूल कर रहे हैं क्योंकि वो कानून के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे याचिकाएं जो लेकर जा रहा है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आपका आरोप है कि जो 5 लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मारे, जबकि पीएम रिपोर्ट में जो निकल के आया है वो देसी कट्टर। नहीं, पीएम रिपोर्ट आप जो चाहो बना लो, आप जो चाहो कर लो। आप ये कह दो कि सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है, सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।